दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, भारत देश के आध्यात्मिक जगत में संत प्रेमानंद जी महाराज जी का जो स्थान है, तो आज पूरी दुनिया में, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने सत्संग प्रवचनों के कारण, अपने आध्यात्मिक तथ्यों को रखने के कारण एक ऐसी जगह बना चुके संत प्रेमानंद जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के पूरी दुनिया में जहां बोलबाले हो रहे हैं। आज महाराज जी के पास लगातार भारत से एक बड़ी सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं और उनके चरणों में जाकर के शीश नवाते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसने संत प्रेमानंद जी महाराज जी की पॉपुलैरिटी को और चार चांद लगा दिए। हाल ही की अगर बात करें, भारत देश की जो सर्वोपरि सबसे बड़ी शक्ति है, जिसको हम नारी शक्ति के रूप में भारत की आज राष्ट्रपति जैसी सुशोभित गद्दी पर बैठा हुआ देख पा रहे हैं, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी जब प्रेमानंद जी महाराज जी के ज्ञान को सुन करके और उनके पास जाती हैं, आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल से बातें करती हैं, चर्चा करती हैं और आने वाली आपदाओं के बारे में भी संत प्रेमानंद जी महाराज जी से डिस्कशन करती हैं। आज के इस वीडियो की हम बात करें, इसमें एक ऐसा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब बात आध्यात्मिक क्षेत्र की आती है तो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति साहिबा ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है। हालांकि इसमें अब हम एक ऐसे तथ्य से, एक ऐसे प्रमाण से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगा, जो आपको सोचने पर कहीं न कहीं बेबस कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए दो ऐसे दिग्गज संतों की बात करने जा रहे हैं। एक तरफ तो प्रेमानंद जी महाराज जी का आपने सुन ही लिया बखान, इनकी जो बातें हैं अब क्या ही कर पाए, क्योंकि जिस देश में ये संत रह रहे हैं उस देश का जो सर्वोपरि, जो सर्वोच्च स्थान है, यानी राष्ट्रपति भी उस दहलीज तक जाकर के उस संत से वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे दिग्गज संत की हम बात कर रहे हैं जो प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे संतों के बारे में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही स्पष्ट दोहा दे करके प्रमाणित सच्चाई से रूबरू कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे परम संत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा बहुत सुंदर दोहा दे करके और बताया है। बताते हैं, तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्य का शिव तारों छिप जाए। इस पंक्तियों का वो संत क्या उत्तर देते हैं, क्या आपको प्रमाणित सच्चाई से रूबरू कराते हैं, तो आइए आगे की सच्चाई से उस परम संत की जुबानी आपको सुनाए दे रहे हैं जो प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे दिग्गज संतों को कहीं न कहीं आध्यात्मिक ज्ञान में एक खुला चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस परम संत की जिससे आज करोड़ों लोग पहली बार में ही उसके दीवाने हो जा रहे हैं। आज उस ऐसे परम संत के ज्ञान पर जहां दुनिया फिदा हो रही है, उस परम संत की क्या विचारधारा है, क्या अनोखा ज्ञान वो आज समाज में पेश कर रहे हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप से ये हम आपको पेश करना चाह रहे हैं। इसको पूरा देखें, उसके बाद ही आप कुछ निर्णय ले पाएंगे। आपसे प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे अध्यात्म से जुड़े हुए धमाकेदार वीडियो हम समय समय पर यूं ही लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। प्रार्थना है आपसे इस वीडियो को पूरा ही देखें दोस्तों। बीच में अगर आपने स्किप कर दिया तो आप उस अधूरी सच्चाई को लेकर के संत प्रेमानंद जी महाराज जी का जो बोलबाला सोशल मीडिया में चल रहा है, आप भी उसी में कहीं न कहीं खोए हुए, उलझे हुए बिल्कुल प्रतीत होते हुए नजर आएंगे। और अगर ये वीडियो आपने अगर दोस्तों पूरा देख लिया तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि वास्तव में ये जो तृतीय विश्व युद्ध होने जा रहा है उसमें भारत का आध्यात्मिक संतों की दृष्टि से अगर देखें तो कोई ऐसा परम संत हमारे भारत में आज विराजमान है जिसके पास हमारे भारत की आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई से आपको परिचित करवाने जा रहे हैं, वो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने का काम करेगा। चलिए आगे की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पेश करते हैं। तो ये पेश है आपके सामने ये वीडियो, इसको पूरा देखें। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे,
ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं। उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अब इनकी 31 वो कह सपूड़ा साफ हो जाएगा, जनता इन्हें देखे भी नहीं इनकी तरफ। अब दिखाता हूँ, अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाए में मावान लगा था, और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ बोला सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना ही हुआ है। अरे देखना तो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जन समूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितने श्रद्धालु, कितने डिवोटी हैं, आंख नीच कर बैठे हैं। गुरु जी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुर्थ ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो लाखों लोगों को डबोए बैठा है। कबीर नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। दर्शकों, इस चौपाई का अर्थ है कि काल प्रेरित नकली धर्मगुरुओं द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को चाहे कितना ही क्यों ना उलझा दिया गया हो, सतगुरु उस उलझे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर देता है कि दोबारा उस सुलझे ज्ञान को कोई उलझा नहीं सकता। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद आदि शास्त्रों से आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर दिया है कि आज हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वही कबीर जो 600 वर्ष पहले 120 वर्ष काशी में जुलाहे की भूमिका करके चले गए। अब वो धर्मगुरु जो कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जनता को ये ज्ञान बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश यही पूर्ण परमात्मा है, यानी पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है और इन्हीं की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब उन नकली धर्मगुरुओं और उनके शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो नकली धर्मगुरु और उनके चेले इस बात को समझ चुके हैं कि अगर इसी तेजी से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आध्यात्मिक जगत में उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाए। तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था और लाख दुआई कर रखी थी। धर्मदास तो लाख दुआई, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। ये सारे तक कबीर पंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे और सारे ये नकली पंथी जो हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सदग्रंथ हमारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी सोशम वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनमें प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं, तो अपने आप पहचानोगे आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा है। फिर आना कानी किसी
पुण्यात्मा पीछा नहीं हट्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे कोई साहब महंत संत बने हो। वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। दर्शकों, अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक सभ्य व्यक्ति इन नकली धर्म गुरुओं से सवाल करेगी और इनके झूठ का खुद ही पर्दाफाश करेगी। दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं। सता भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक नहीं 5 सदग्रंथों से प्रमाणित सटीक, सत्य, तर्कपूर्ण सच्चाई। सवाल नंबर 1, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं? आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करनी आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम सर्वधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते, ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्ठी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा, अपनात्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को, जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के विद्वान। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। देखिए 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना, जिसका प्रमाण आज भी पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 पर अंकित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई ही, देवन की उत्पत्ति बाई। होय होय। इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, देवन की उत्पत्ति भाई।
कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिए ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई। मान लीजिए आपकी दवाई का तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्ष्यावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे, अको सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसी व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं, इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है, परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए। और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे।
तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। तीन लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करे, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना के विषय में कबीर सागर में देखा व सुना कि ज्योति निरंजन, काल और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता दुर्गा और काल हैं। दर्शकों, इसमें कबीर जी ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। जब मेरा दास जाकर की खाल तारतेगा ज्ञान की, प्रमाण दिखाओगा सामने, सबको शिक्षित करूंगा अपने बच्चों को। इंस्ट्रूमेंट उस बालिक के दिए गए जो आज आपके रूबरू सत्कर्म थोड़े हो रहा, भगवान को पहचान रहे हो। धन्य आपके माता पिता जिससे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वीडियो देखने के बाद शायद मैं समझता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, आज तक हमारे भारत में कोई ऐसा संत नहीं आया, जो कोई ऐसा कथावाचक नहीं आया जो हमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर से ऊपर की भक्ति बता रहा हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज हम उस ऐसी परम शक्ति के ज्ञान से परिचित हो चुके हैं जो आज ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कहीं न कहीं संचालन करती है। कोई ऐसी परम शक्ति विराजमान है हमारे इस सृष्टि में जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदना करते हैं। आज तक हमने सिर्फ यही सुना था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर यही तीनों देव इस सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक ऐसा वीडियो क्लिप्स देखने के बाद मैं समझता हूं कि वो सच्चाई जो आज तक हमें बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े धर्माचार्यों ने, कथावाचकों ने जो हमसे छुपाई थी, और उसको छुपा करके कहीं न कहीं जो संत रामपाल जी महाराज दावा करते हैं, तारामंडल बैठकर चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का, स्यों तारों छिप जाए, तो वो वाणी कहीं न कहीं बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि ये जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित करके इस समाज को जो देने का काम कर रहे हैं, ये ज्ञान सामने आने के बाद क्या ये प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे और बड़े बड़े दिग्गज जो संत अपने आप को एक बहुत बड़ी उच्च पदवी पर बैठा हुआ आज देख पा रहे हैं, इन संतों की क्या हालत होने वाली है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।
और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे परम संत के लिए आपका क्या विचार है, जो आज एक ऐसा अनोखा ज्ञान इस सृष्टि में लेकर के आए जो आज तक हमारे लिए एक सिर्फ पहेली था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जो आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, ताकि ऐसे समाधान भरे वीडियो अक्सर हम ऐसे ही बनाते रहें। चलिए दोस्तों, इन दोनों ही संतों के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या राधा राधा नाम का जाप जो प्रेमानंद जी महाराज, विराट कोहली जैसे बड़े दिग्गजों को और भारत की अब तो राष्ट्रपति भी हम कह सकते हैं उनके पास जाती हैं, और वो भी राधा नाम कहीं ना कहीं अगर वहां से लेकर के आती हैं, दिग्गज अभिनेता, दिग्गज क्रिकेटर और भारत की राष्ट्रपति, जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामी लोग, नामी हस्तियां संत प्रेमानंद जी महाराज जी से राधा नाम का जो सुमिरन लेकर के जो जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस राधा नाम का अगर देखें तो एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब नाम से संत रामपाल जी महाराज जी ने चैनल बनवा दिया है, जो इस राधा नाम के प्रकरण को लेकर के बिल्कुल एक ऐसा बेबाकी के साथ वीडियो बना रहा है जिसमें प्रमाणित सच्चाई, पाखंडी धर्म गुरुओं शर्म करो नाम से एक ऐसा वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाया, जो देखने के बाद दर्शकों आपको बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और प्रेमानंद जी महाराज जी के ज्ञान में कितना फर्क है। तो आपसे निवेदन है, फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल देखना ना भूलें, और दोनों ही संतों के ज्ञान को लेकर के, इनके द्वारा दिए जा रहे आध्यात्मिक समाधान को लेकर के और आने वाले तृतीय विश्व युद्ध जैसे बड़े संकट से भारत के साथ साथ पूरे विश्व का, इन दोनों संतों में से कौन ऐसा परम संत है जो संचालन करेगा इस आने वाली आपत्ति से, उस परम शक्ति का जो समाधान है आध्यात्मिक ज्ञान से, कौन संत दे पाएगा वो निर्णायक ज्ञान, वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर वो दोस्त, मित्र, रिश्तेदार आपका इस सच्चाई से परिचित हो सके। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।